वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 10 एंगल्स के क्वेश्चंस को वर्कशीट 1 को करेंगे। वर्कशीट 1 में जो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं उसके लिए पहले हम इसको देख लेते हैं मोर अबाउट एंगल्स। तो हमने पीछे जो हमने एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल, वो सारा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर अप कर लिया था। अगर उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे जाकर पहले चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और बाकी सब्जेक्ट्स की भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो इसमें देखिए 180 डिग्री क्या होता है, यहाँ तक आपका 180 डिग्री होता है। देन 180 से डिग्री से जब नीचे तक चला जाता है पूरा एक कंप्लीट एंगल होता है। सो देन एंगल हुज मेजर इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। पूरा हाफ इट्स 180 डिग्री और यहाँ से पूरा कवर अप कर रहा है तो 360 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री होता है बट लेस देन 360 डिग्री। यहाँ से देखिए यहाँ तक 180 डिग्री हो रहा है तो 180 डिग्री से नीचे तक आ रहा है तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। सो देखिए रिफ्लेक्स एंगल और ये कंप्लीट एंगल। अब नेक्स्ट देखिए हम एंगल्स को 2 डिफरेंट वेज से लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए आर पी क्यू, जहाँ पर एंगल बनता है उसे सेंटर में रखते हैं तो एंगल आर पी क्यू ये लिखा हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो एंगल 1। ओके, नेक्स्ट इज इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। सो यहाँ पे जो एक एंगल बन रहा है, इस एंगल के यहाँ अंदर तक जो भी होगा वो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं और अगर बाहर कहीं पर भी पॉइंट होते हैं तो वो एक्सटीरियर होते हैं। देखिए यहाँ पे एक एंगल है, एंगल सी ए बी। तो एंगल सी ए बी के इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से होंगे, पॉइंट पी, पॉइंट एल, पॉइंट एक्स, एल एन एम। इसी तरीके से पॉइंट एक्सटीरियर अगर हम पूछेंगे तो वाई एंड आर। सो पॉइंट वाई एंड पॉइंट आर इज एक्सटीरियर पॉइंट। अब हमने इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में पढ़ लिया, लेकिन इसमें एक एंगुलर रीजन भी होता है, एंगुलर रीजन। ओके, सो एंगुलर रीजन में एंगल पे बनने वाले पॉइंट सी ए बी ये भी होगा, प्लस इसके अंदर जो इंटीरियर पॉइंट जितने भी आ रहे हैं वो सभी एंगुलर रीजन में आने वाले हैं। तो पॉइंट सी ए बी पी एक्स एल एन एम, दीज आर दी एंगुलर रीजन पॉइंट। सो वर्कशीट 1 करते हैं। सो यहाँ पे देखिए एंगल बना हुआ है, यहाँ पे नेम दी फॉलोइंग एंगल्स। सो एंगल वाई एक्स एंड जेड, एंगल वाई एक्स एंड जेड। बी में एंगल 5, सी एंगल ए, एंगल पी, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी एंड आर एंड एंगल 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स एज पर देयर टाइप्स, यूज स्केल एंड पेंसिल्स। सो यहाँ पे एंगल एल एम एन रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, तो हमें रिफ्लेक्स एंगल बनाना है एंगल एल एम एन। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये हमारा फिक्स पॉइंट है। अब इस फिक्स पॉइंट से हमें रिफ्लेक्स एंगल के लिए यहाँ तक हमारा 180 डिग्री होता है तो हम नीचे इस ले लेंगे इसे, तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा कंप्लीट हो रहा है ये रिफ्लेक्स एंगल है। ओके, सो इसका नेम मेंशन कर देते हैं, एंगल एल, एंगल एम एंड एंगल एन। नेक्स्ट इज एंगल वाई बनाना है ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है, मोर देन 90 डिग्री होता है और लेस देन 180 डिग्री होता है। ओके, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ तक हमारा 90 डिग्री होगा। ओके, तो 90 डिग्री से इसे थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे तो ये एंगल जो बनेगा वो बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। सो इसे नाम दे देते हैं एंगल वाई। नेक्स्ट बनाना है एंगल एक्स वाई जेड, इट्स कंप्लीट एंगल। सो कंप्लीट एंगल पूरा होगा सर्कल। ओके, अब एंगल एक्स वाई जेड, तो जहाँ पे एंगल बन रहा है ये तो वाई है, ये एक्स एंड जेड। नेक्स्ट बनाना है एंगल 3, इट्स रिफ्लेक्स एंगल। ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें एंगल 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द फॉलोइंग एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर मेजर इन असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग है, तो यहाँ पे सारे एंगल्स हैं, हमें स्मॉल टू बिग के अकॉर्डिंग से एंगल्स को रखना है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा होगा, जीरो एंगल। ओके, जीरो एंगल। देन उसके बाद हमारा होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट के बाद जाएगा हमारा राइट एंगल,
90 डिग्री का होता है। देन राइट एंगल के बाद आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, इट्स नंबर 4। देन 5 स्ट्रेट एंगल, नंबर 6 इज रिफ्लेक्स एंगल एंड नंबर 7 इज कंप्लीट एंगल। लिखते हैं इसे, लिख लिया हमने। 0 एंगल 0 डिग्री, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल इट्स 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल देन मोर देन 90 डिग्री, देन उससे बड़ा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, एंड रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल इट्स 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ है। ए पार्ट है, नेम द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एल एम एन। एंगल एल एम और एन के इंटीरियर पॉइंट्स बताने। तो इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे? पॉइंट वाई, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। वाई, बी एंड सी। बी पार्ट है, नेम द पॉइंट विच लाई इन द एंगुलर रीजन ऑफ एंगल एल एम एन। अब एंगुलर रीजन अभी हमने करा था। एंगुलर रीजन कौन सा होता है? एक तो जो एंगल पे बनने वाले पॉइंट होते हैं, एंगल नंबर एंगल इटसेल्फ, एंड देन इंटीरियर पॉइंट। ओके, सो इसे लिख लेते हैं, एल एम एन एंड पॉइंट वाई, बी एंड सी। ठीक है, दीज आर द एंगुलर रीजन पॉइंट। सी, नेम द पॉइंट विच लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एल एम एन। एक्सटीरियर पॉइंट बताना है हमें। तो एक्सटीरियर पॉइंट देखिए, पॉइंट वाई ए, पॉइंट ए एंड पॉइंट पी। सो पॉइंट ए एंड पॉइंट पी, पॉइंट ए पी एंड एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अनदर नेम फॉर द फॉलोइंग एंगल्स इन द फिगर। अब देखिए यहाँ पे एंगल 1, एंगल 1 कहाँ है? ये देखिए पॉइंट बी पे बनने वाला है। सो एंगल 1 इस तरीके से लिखा है। हम इसे और दूसरे तरीके से किस तरीके से लिखते हैं? तो जहाँ पर ये एंगल बनता है वो सेंटर में जाता है, तो एंगल ए बी एंड जी, एंगल ए बी एंड जी, ए बी एंड जी। नेक्स्ट इज एंगल ए एफ बी। अब सेंटर में क्या है? एफ है ना, एफ पे देखिए कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 4। तो दूसरा नेम इसका होगा एंगल 4। नेक्स्ट इज एंगल 2। एंगल 2 देखिए यहाँ पे बन रहा है, तो ये ई पर है, तो जी ई डी, एंगल जी ई डी पॉइंट है। एंगल 5 किस पे बन रहा है? एंगल 5 देखिए जी पर बन रहा है, तो डी जी एंड ई, एंगल डी जी एंड ई। नेक्स्ट इज एंगल बी जी डी। तो जी कहाँ? एंगल बी जी एंड डी, बी जी टी पर कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फिगर है, ड्रॉ है। ए पार्ट इज द पॉइंट पी इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल आर ओ एस। एंगल आर ओ और एस, एंगल आर ओ एस पर पी क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। तो पी देखिए यहाँ पे लाइज कर रहे हैं, अंदर नहीं है, यहाँ पे इंटीरियर में नहीं है, तो एक्सटीरियर पॉइंट बोल सकते हैं। तो यस, इट लाइज इन एक्सटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट इज द पॉइंट आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एस ओ आर। इंटीरियर पूछा गया एंगल एस ओ आर के, तो एंगल एस ओ आर के इंटीरियर पॉइंट आर है। तो आर इंटीरियर पॉइंट नहीं है, आर इट्स अ एंगुलर रीजन पॉइंट है, सो ये नहीं होगा। ओके, नो। नेक्स्ट इज द पॉइंट क्यू इन द इंटीरियर ऑफ एंगल आर ओ पी। एंगल आर ओ पी, ओके, तो क्यू इज इंटीरियर में आ रहा है, देखिए आर ओ पी, आर ओ पी, तो क्यू कहाँ पे एलाइज कर रहे हैं? इंटीरियर पॉइंट पे, तो इट्स यस। नेक्स्ट इज द पॉइंट एस इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू, एस एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यस एस इज एक्सटीरियर पॉइंट। पी ओ क्यू एक एंगल है, उसका एक्सटीरियर पॉइंट एस है, यस। नेक्स्ट इज नेम द पॉइंट विच इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी ओ आर बट इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एस ओ आर। तो देखिए एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर और एंगल एस ओ आर, तो इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट बताना है। देखिए एंगल पी ओ आर, इसका इंटीरियर पॉइंट क्या है? क्यू है। देखिए पी ओ एंड आर, इसके इंटीरियर पॉइंट में क्या जा रहा है? क्यू जा रहा है, ओके। एंड इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एस ओ आर, अब एस ओ आर
SOR, इसका एक्सटीरियर पॉइंट क्या है Q, तो दोनों का ही Q जाएगा, तो इसका आंसर इज Q। हमें नेम बताना था उस पॉइंट का जो इसके इंटीरियर में आ रहा हो और एंगल SOR के एक्सटीरियर में आ रहा हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द काइंड ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो फर्स्ट है नॉर्थ एंड साउथ, तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो देखिए नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ तक कौन सा एंगल जा रहा है, ये 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, सो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, सो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में है, तो यह एक्यूट एंगल होगा। क्योंकि इसमें नॉर्थ और वेस्ट के बीच की बात की है, वेस्ट नहीं कहा गया, वेस्ट होता तो ये 90 डिग्री था, तो ये 90 डिग्री होता। ओके, सो बिटवीन है, लेस देन है। नेक्स्ट इज साउथ एंड ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट। देखिए साउथ और ईस्ट, इसके पूरा कितना एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल। ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट कितना कंप्लीट एंगल, ये कितना एंगल जा रहा है 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। इस क्वेश्चन में सो ये हमने बना दिया कार्डिनल डायरेक्शन और इंटरमीडिएट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। सो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट एंड साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। सो इसके बीच के जो एंगल बनते हैं वो बिटवीन होते हैं, एक्यूट एंगल बनते हैं। और नॉर्थ से लेके वेस्ट तक पूरा अगर पूरा आ रहा है तो 90 डिग्री बनेगा। तो इसीलिए साउथ एंड ईस्ट का जो था हमारा बन रहा 90 डिग्री का बन रहा था। ओके, राइट एंगल बन रहा था। और नॉर्थ वेस्ट के बीच में सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक एंगल जा रहा था, तो ये एक्यूट एंगल हो रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। अ रिफ्लेक्स एंगल मेजर मोर देन डैश एंड लेस देन डैश। सो रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री होता है एंड लेस देन इज 360 डिग्री। पार्ट है 1 कंप्लीट एंगल इज इक्वल्स टू राइट एंगल। और देखिए राइट एंगल कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, इसे 90 से डिवाइड कर दीजिए, 9 4 जा 36, तो कितने, तो 1 कंप्लीट एंगल इज इक्वल्स टू 4 राइट एंगल। ओके, सी पार्ट है द मिनट हैंड टर्न्स थ्रू डैश डिग्री फ्रॉम द डिजिट 2 to 11 ऑन अ क्लॉक। ये हम समझते हैं। तो देखिए हमने क्लॉक एक बना ली है। सो 2 से 11 तक के हमें बताना है कितने कंप्लीट कर रहा है। तो देखिए पूरा कंप्लीट कितना होता है 360 का होता है। ओके, 360 को डिवाइड कर दीजिए, कितने नंबर से, 12 से। सो 12 1 टाइम्स इज 12, 12 3 जा 36 एंड 0। सो 12 से 1 तक का कितने डिग्री कवर कर रहा है, ये 30 डिग्री कवर कर रहा है। ओके, सो 2 से 11 तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो यहाँ से जो यहाँ तक जा रहा है तो कंप्लीट कितना कवर कर रहा है ये 9। तो 9 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, सो 9 3 जा 27, तो 270 डिग्री ये कंप्लीट कर रहा है। ओके, सो मिनट हैंड 2 से लेके 11 तक कितनी डिग्री कवर करेगा, 270 डिग्री, राइट। नेक्स्ट इज एन एंगल ऑफ मेजर 345.5 डिग्री इज अ डैश एंगल। अब देखिए 360 डिग्री से छोटा है, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।